कटिहार के कुर्सेला प्रखंड दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेड़िया यादव टोला में गंगा नदी के तेज कटाव से मचा कोहराम। खेत को कटते देख परेशान ग्रामीण कहते हैं कि अगर गंगा नदी का कटाव इसी तरह जारी रहा तो बड़ी आबादी पर संकट आ सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 5 साल से इस इलाके में तेज कटाव है। सरकार के तरफ से इस कटाव को रोकने को लेकर कुछ राहत कार्य का ऐलान भी हुआ था, मगर नतीजा अब तक सिफर है। उधर लगातार नदी के तेज कटाव से पहले ही खेतिहर जमीन का बड़ा हिस्सा गंवा चुके लोग अब गांव पर संकट के खतरे से परेशान होने के सवाल पर जिलाधिकारी कहते हैं कि जिला प्रशासन को भी इस तेज कटाव के बारे में जानकारी मिला है और बहुत जल्द इस पर बम्बू पाइलिंग का काम करवाते हुए कटाव को रोकने की कोशिश किया जाएगा। इस बारे में बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो और जो भी संभव होगा वह कार्य फिर भी करवाया जाएगा। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने कहा कि किसी भी हाल में लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोसी स्टार न्यूज के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। जो है लगभग कितना कटाव हुआ? आज करीब 100-150 फीट। हाँ, करीब 4 या 5 कट्ठे के लमसम में आज फिलहाल सुबह से हो रही है। आज ज़्यादा जो कि कुछ कटाव हुई है, जो कि यहाँ पे आदमी का जुटाव है। हम सब जो कि आए हैं यहाँ पे ये सब बात देखने के लिए। ये खेड़िया यादव टोला है। कोई आया कि नहीं अब तक से? अभी तक तो जिला उला से कोई नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलखुश कुमार यादव। कब से कटाव हो रहा है यहाँ पे? देखिए, ये कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। क्या प्रशासनिक स्तर से कोई कटाव निरोधी कार्य वगैरह कुछ किया जा रहा है कि? सैकड़ों एकड़ भूमि जो उपजाऊ खेतिहर भूमि था, वो सरकार की उदासीनता की वजह से गंगा में समाहित हो गया है। अभी खेड़िया 5 खेड़िया 3 घड़िया मलेनिया पत्थर टोला वगैरह जो नदी के किनारे में गांव बसा हुआ है, यहाँ के लोग अभी त्राहिमाम है। दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को विवश हो गए हैं। पिछले 1 साल पहले 56 करोड़ का योजना एक पास हुआ था, जिसमें कि बोरा कार्य करवाया गया था। जो भी कहा जाए कि बंदर बांट, उसको अफसरशाही में कहा जाए या तो अफसरों का पैकेट भरने का, वो 56 करोड़ था और ग्रामीणों को सिर्फ 56 बोरा देखने को मिला था। ये जिस हिसाब से कटाव हो रहा है, क्या लगता है कितने दिनों में गांव तक चले जाएगा ये? अभी का जो सिचुएशन है, जैसा कि हम बता दें आपको, सुबह से अभी तक में 100 फीट लगभग कट चुका है। और जैसा अभी का कटाव है, तो इस प्रकार से तो 2 से 4 दिन के अंदर में गांव के पास भी जा सकता है। कितने की आबादी होगी इसे? 50 हजार प्लस की है, जिसमें ये कटाव से 2-3 पंचायत ग्रसित है, जो कि कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत 3-4 पंचायत ग्रसित है। जिला स्तर से या ब्लॉक स्तर से कोई अभी फिलहाल कोई कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तक देखने के लिए भी कोई प्रतिनिधि या फिर सरकारी कर्मचारी नहीं आया है। कौन सा गांव है ये? ये खेड़िया यादव टोला के नाम से है, जो कि दक्षिणी मुरादपुर पंचायत में पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन यादव है। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है और व्हाट्सएप पर फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से भी जब ये हमारे संज्ञान में आया तो सुबह ही हमने पदाधिकारी को भेज के इसकी जांच करवाई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा भी जांच किया गया है और वहाँ पे कटाव को रोकने के लिए कल से बैम्बू पिचिंग का कार्य प्रारंभ हो रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का ये कहना था कि पीछे वर्षों में जब उन्होंने बैम्बू पिचिंग करने की कोशिश की थी तो ग्रामीणों ने
बोल्डर पिचिंग करने की मांग की थी। मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि बैम्बू पिचिंग का कार्य तत्काल किया जाए और उसके बाद अगर बोल्डर पिचिंग की कार्य भी आवश्यक होती है तो उसे भी कराया जाए। तो ये कार्य कल से स्टार्ट हो जाएगा। प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे मेरे पास रिपोर्ट आएगी और मैंने निर्देश दिया कि 3 दिन के अंदर बैम्बू पिचिंग का कार्य संपन्न कर दें। उसके बाद अगर कटाव नहीं रुकता है, अन्य भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर हम लोग खुद भी जा कर के उसको देखेंगे और अगर बोल्डर पिचिंग या अन्य कोई भी जियो बैग इत्यादि की आवश्यकता होगी तो वो भी व्यवस्था की जाएगी। सर पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है उस कटाव को लेकर? नहीं, पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है और वहाँ पर जा कर के वरीय पदाधिकारियों ने भी देखा है। कटाव की स्थिति तब बनती है जब कई बार पानी आता है, निकलता है, वापस जाता है, वापस आता है, उस चक्कर में कटाव होता है और एक एरिया में खेतों में कटाव हो रहा है तो उसको रोक लिया जाएगा। मेरे ख्याल से 3 दिन के अंदर हम लोग कटाव के जो क्षेत्र है उसमें पूरे में बैम्बू पिचिंग कर देंगे। बैम्बू पिचिंग बहुत ही अच्छा अस्त्र होता है कटाव को रोकने के लिए। पीछे कदवा में भी, मनिहारी में भी हमने इसे कराया है और ये सक्सेस रहा है। तो हम होप करते हैं कि 3 दिनों के बाद ये स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। थैंक यू सर।